ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। इसका काम ये है कि आप पानी को फिल्टर करने के लिए, पानी को जैसे आपका जो सीवरेज से जो पानी आते हैं उसको फिल्टर करने के लिए हम लोग एक प्लांट का निर्माण करते हैं जिसे आप कहते हैं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो यहाँ पर एक 2200 KLD का ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है जिसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं ट्रीटमेंट प्लांट में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हैं, कैसे यहाँ पर काम होता है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें काम करते वक्त क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि एचटीपी में जो हमारे इक्विपमेंट लगे हैं और जो चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं कैसे काम करती हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हमें देखनी होती हैं। सबसे पहले हम जाएंगे रिसीविंग टैंक के पास। तो रिसीविंग टैंक में देखेंगे तो इसमें जो हमारा पानी होता है, वेस्टेज पानी, पूरा पानी आपका इसी में इकट्ठा होता है। तो आप देखिए पानी आ रहा है, तो ये पानी क्या होता है, ये टैंक में क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। जब इस टैंक में पानी क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, भर जाता है, तो इसको मोटर के द्वारा, जो पंप लगे होते हैं ना उसके द्वारा हम लोग पानी को दूसरी टंकी में ले आते हैं। उसको भी दिखाएं कैसे ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पानी होता है पूरा इकट्ठा होता है और इसकी जो मॉनिटरिंग होती है ऑफिस से भी होती रहती है कि यहाँ पर कितना पानी इकट्ठा हुआ, कब खाली हो रहा है, कब भरा है। तो यहाँ पर देखिए रिसीविंग टैंक है ये। उसके बाद जो पानी रिसीविंग टैंक में आता है वो स्टीलिंग चैम्बर में आता है। स्टीलिंग चैम्बर का मतलब जाली लगी होती है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपका ग्रिड चैम्बर आएगा, यहाँ पे देखेंगे फाइन स्क्रीन चैम्बर, मतलब यहाँ पे क्या होती है ना, जालियाँ लगी होती हैं। वो जालियाँ क्या करती हैं, जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको, मतलब पन्नी कभी आ गई तो उन लोगों को क्या करती है ना, छानने का काम करती है। उसके बाद देखिए ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप आपका आता है। इसमें जो तैलीय जो हमारी अवशिष्ट है ना वो यहाँ पर रुकते हैं। तो फाइन स्क्रीन चैम्बर में क्या जनरली क्या होती है, जाली लगी होती है। इस जाली की सहायता से क्या करता है, जैसे कि आपका देखिए रिसीविंग चल रहा है, इसमें बाय द वे मान लिए कभी आता नहीं है, बाय द कोई पन्नी आ गई या कोई ऐसा कचरा आ गया जो जा कर के आगे दिक्कत करेगा, फिल्टर में फंस सकता है, तो उसको छानने के लिए, उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जाली का उपयोग करते हैं। और इसमें देखिए ऑयल ग्रीस आपका चैम्बर है। इसमें जो तैलीय अशुद्धियाँ होती हैं, जो तेल वाली अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पे रुक जाती हैं, तो उसको छान कर अलग कर लिया जाता है। ये पानी बाहर निकलता है और जाता है कहाँ पर, एक होता है इक्वलाइजेशन टैंक। उसमें क्या होता है कि हम बड़े बड़े जो हमारे पास बिग एयर ब्लोअर होते हैं ना, उनकी सहायता से क्या करते हैं, उस पानी को हम लोग मतलब हमेशा चलाते रहते हैं ताकि उसमें कोई ऐसे कीड़े न पड़ने पाए, क्योंकि पानी स्थिर रहता है तो उसमें क्या होता है ना कि जो कीड़े होते हैं बहुत जल्दी पनपते हैं। तो इसमें पानी हमेशा चलता रहता है, तो जो कीड़ों वाली समस्या होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ से जब पानी हमारा, आप देखिए यहाँ पे लगभग 7-8 घंटे तक पानी को रखते हैं। रखने के बाद क्या करते हैं, इस पानी को हम लोग आगे चलेंगे ना, तो आगे हमारा क्या रहता है, MBBR टैंक रहता है, उसमें ले जाएंगे। वहाँ पे भी जो हमारा पानी होता है वहाँ पे भी 8 घंटे इसका प्रोसेस होता है। ये पंप लगे हुए हैं, जिस पंप की सहायता से हम पानी को क्या करते हैं, MBBR टैंक में ले आते हैं, किसके लिए, फिल्टर करने के लिए ले जाते हैं। तो पानी यहाँ पे हमारा 8 घंटे क्या होता है, इक्वलाइज होता है, मतलब वो चलता रहता है ताकि जो और भी कण है वो सारे छूट जाते हैं। आपका इक्वलेशन टैंक है। यहाँ पे देखेंगे ना एक प्रेशर लगा हुआ है, इसका प्रेशर लगभग 200-300 के बीच में ही रखते हैं, इससे ज़्यादा प्रेशर इसमें रखते नहीं हैं हम लोग, ठीक है। तो इक्वलेशन टैंक का यही काम होता है कि जो पानी है उसको, मतलब जो उसमें कीड़े मकोड़े या कोई भी ऐसी अशुद्धियाँ आसानी से मिल जाएं और मिक्स होके पानी एकदम अपनी असली अवस्था में आ जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ ब्लोअर, जिससे जो पानी आप देख रहे हैं ना इक्वलाइज हो रहा है, वो इन ब्लोअर की सहायता से ही होता है, क्योंकि जब ब्लोअर चलता है हवा अपने अंदर खींच करके वो पानी में ले जाता है। जब पानी में ले जाता है, पानी क्या करता है, नीचे से हवा ऊपर आती है, तो पानी ऑटोमेटिक अपना क्या करता है, हिलता रहता है। देखिए अब ब्लोअर चल रहा है, तो इसमें 2 ब्लोअर लगे होते हैं, जो मतलब एक रिजर्व होता है, एक चलता रहता है, मतलब एक समय के बाद इसको बदल बदल चलाते हैं, क्योंकि एक ही ब्लोअर चलाएंगे तो उसमें खराबी भी आ सकती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ब्लोअर में फॉल्ट आ गया, दूसरा हम लोग चला लेते हैं। तो इसलिए हमेशा कोई भी इक्विपमेंट लगता है यहाँ पे तो एक रिजर्व भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्लोअर चल रहा है। उसके बाद हम आते हैं MBBR टैंक में। MBBR टैंक को भी देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि आप इक्वालेशन टैंक से पानी इसको कहाँ ले आते हैं, MBBR टैंक में ले आते हैं। ये भी आपका कितने लीटर का है, ठीक है ना। तो अब देखिए 5 लाख लीटर का ये होता है लगभग। अब इसमें जो चीज़ें हैं आपके सब लिखी हुई हैं।
इसमें जनरली क्या होती है, मीडिया होती है। मीडिया के द्वारा क्या होता है कि जो हमारे कीड़े होते हैं, इसमें जो पानी को शुद्ध करने वाले कीड़े होते हैं ना, वो पानी को यहाँ पर मतलब बैठ करके पानी को शुद्ध करने का काम करते हैं। यहाँ पे भी जो इसका प्रोसेस होता है 8 घंटे का होता है। मतलब 8 घंटे पानी हमारा इक्वलाइज होगा कहाँ पर, इक्वलाइजेशन टैंक में। 8 घंटे यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर बहुत सारी मतलब ऐसी क्रियाएं होती हैं जो पानी को शुद्ध करने वाली क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसेस एक अलग वीडियो में, क्योंकि सारी चीज़ें एक वीडियो में ही नहीं हो पाएंगी, तो यहाँ पर जनरली आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो वहाँ पर भी अच्छी तरीके से आपको हम सारी चीज़ों को समझा दिया करेंगे। तो जब यहाँ पर पानी इक्वलाइज होता है, मतलब एमबीबीआर टैंक में जो पानी होता है शुद्ध होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोग इस पानी को भी ले जाते हैं आगे, कहाँ पर ले जाते हैं, क्लेरीफायर टैंक में ले जाते हैं। क्लेरीफायर टैंक ले जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, डोजिंग का काम करते हैं। एक पीएसी और एक पी होता है, यानी पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, और एक क्या होता है, पॉली क्लोराइड होता है। ठीक है ना, पॉली इलेक्ट्रोड होता है, एक पीएसी होता है, पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। इन दोनों का एक विशेष मात्रा ली जाती है, और इसका भी एक अलग वीडियो में आएगा, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझ सकें। जनरली आप यहाँ समझ लें, पीएसी आपका पंप है, एक पीई पंप होगा नीचे लगा होता है, जो यहाँ से जब पानी फिल्टर के लिए होता है ना, तो यहाँ से जब पानी यहाँ से हम लोग लेते हैं, कहाँ से, एमबीबीआर टैंक में आगे ले जाते हैं, तो वहाँ पे इन पंप को चलाते हैं। तो जो स्लज होता है उसके साथ, पानी के साथ, उसको काट करके वो नीचे बैठाने का काम करते हैं। जो हमारी डोजिंग होती है ना, इसको नीचे बैठाने का काम करती हैं। तो यहाँ पर आप जनरली देखेंगे पानी जो हमारा आएगा एमबीबीआर टैंक से, इस मतलब इस पाइप के द्वारा आता है। ये हमारे जो लगे हैं एजिटेटर लगे होते हैं, जैसे कोई भी नीचे कचरा फंस गया, कचरा उचरा, उसको हिला करके मिलाने का काम करता है। ठीक है, तो इस पाइप के द्वारा ही जो पानी हमारा आता है एमबीबीआर टैंक से हम ले आते हैं। यहाँ से ले आने के बाद हम क्या करते हैं, क्लेरिफाइड टैंक में जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो पानी हमारा पहले से साफ रहता है, वो गंदा पानी यहाँ से निकल बीच में गिरता है। एनॉक्सिक टैंक होता है, यहाँ बीच में गिरता है। तो जो गंदा पानी होता है ना, वो हल्के पानी को ऊपर उठा देता है। तो नीचे से जो पानी हमारा पहले से साफ है, वो बगल किनारे जो नालियाँ लगी है ना, इसके द्वारा मतलब वहाँ पे जा करके हमारा क्लोरीन टैंक में पहुँच जाता है। अभी आगे दिखाएं क्लोरीन टैंक कहाँ है। ठीक, वहाँ पे जब पहुँच जाएगा, देखिए ये हिलाने के लिए लगाया गया है, ताकि जो कचरा है ना, वो जब स्लज पंप चलाएंगे तो वहाँ से कचरा बाहर निकलने के लिए है। जो ये नालियाँ किनारे किनारे लगी हुई हैं, इनके द्वारा पानी हम लोग कहाँ ले जाते हैं, यहाँ से पाइप लगी हुई है किनारे से, तो उस पाइप के द्वारा ही ले जाते हैं कहाँ पर, क्लोरीन टैंक में ले जाते हैं पानी। उससे पहले समझ लीजिए हमारा ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा लगा हुआ है क्या, स्लज पंप। इसका काम क्या है, हमारा क्या है, स्लज पंप लगा हुआ है। स्लज पंप का काम क्या होता है, अभी आपको स्लज पंप दिखाएंगे। वो आपकी जो पाइप गई थी ना, वो क्लोरीन टैंक में गई थी पाइप। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये स्लज पंप की पाइप है। अब ये स्लज पंप क्या करता है कि जो कचरा हमारा इसमें क्लेरिफाइड टैंक में इकट्ठा होता है, उसको हम लोग कहाँ करते हैं, स्लज होल्डिंग टैंक में ले जाते हैं। ठीक है ना, स्लज पंप हमारा ये कचरे को जो होता है ना, वो खींचता है, खींच करके इस पाइप के द्वारा हम लोग कहाँ पे इकट्ठा करते हैं, उसको स्लज टैंक में इकट्ठा करते हैं। अब देखिए, दो पंप लगे हैं, स्लज पंप ए, स्लज पंप बी, इन दोनों के द्वारा ही हम स्लज को ले जाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे जो स्लज होता है इकट्ठा, उसको हम लोग पाइप के द्वारा कुछ पानी एमबीबीआर टैंक में ले जाते हैं, ताकि कीड़े के लिए भी जो स्पेस है वो मिल सके, और कुछ कचड़े को हम लोग कहाँ ले जाते हैं, स्लज होल्डिंग टैंक में ले जाते हैं। ठीक है ना, अब देखेंगे हम लोग आगे चलेंगे। आगे हमारा आता है सेकेंडरी क्लेरिफायर टैंक। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो पानी होता है स्थिर रहता है, 8 घंटे खूब शांत हो जाता है, पानी साफ हो जाता है। जब हम पानी एमबीबीआर से ले आते हैं, तो नीचे से क्या करता है, गंदा पानी ऊपर वाले हल्के पानी को ऊपर उठा देता है। तो जो हमारा पानी साफ होता है, वही हम ले जाते हैं फिल्टर करने के लिए। ठीक, ये रही इसकी पूरी प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पर जो फिल्टर वाले भी लगे हुए हैं, ये 2 फिल्टर लगे हुए हैं। एक फिल्टर में एक ACF होता है, एक DMF होता है। ठीक है ना, तो दोनों का काम अलग अलग होता है। डुअल मीडिया फिल्टर, रिएक्टिव कार्बन फिल्टर होता है एक। तो इसके बारे में प्रोसेस अच्छी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। इसमें क्या होता है, जब पानी क्लोरीन टैंक में ले जाते हैं ना, क्लोरीन टैंक अभी आपका पीछे है, इसके मतलब इसके पीछे आपका क्लोरीन टैंक होगा। उस क्लोरीन टैंक में जब पानी ले आकर के हम लोग, फिल्टर पंप लगे हुए हैं, फिल्टर पंप के द्वारा हम पानी को कहाँ ले जाते हैं, फिल्टर करने के लिए ले जाते हैं। तो फिल्टर करने के लिए जाते हैं, तो पहले पानी हमारा कहाँ जाता है, डुअल मीडिया फिल्टर में जाता है। ये हमारे पंप लगे हैं, एक पंप है हमारा, देखिए
ये पानी पंप बाहर ले जाता है। अभी ट्रीटेड वाटर पंप है ना, उसको बाहर ले जाएगा। ये देखिए हमारे फिल्टर पंप से लगे हुए हैं। इसमें मतलब एक फिल्टर पंप A B C D, मतलब 2 फिल्टर है, दो दो के लिए ये लगे हुए हैं। फिल्टर के लिए फिल्टर पंप लगे हुए हैं। ये हमारा क्या होता है, ट्रीटेड वाटर जो हमारा पानी होता है ना, उसको बाहर ले जाने के लिए, जहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं उसको सींचने के लिए, वहाँ पर जब आवश्यकता होती है तो इसको चलाया जाता है, जिसके द्वारा पानी हमारा जो हार्टिकल्चर के लिए यूज होता है वहाँ पर चला जाता है। अब देखिए जितना पानी हमारा गया हुआ है बाहर हार्टिकल्चर में यूज के लिए, उस पानी को पूरा क्या करते हैं हम लोग ना, मेजर होता है। इसमें एक मतलब मीटर मीटर लगा हुआ है, जिसके द्वारा कि पानी को हम लोग मेजर करते हैं, कितना पानी, कितना मीटर क्यूब पानी बाहर गया हुआ है। ये हमारा क्लोरीन कंटेक्ट टैंक होता है। यहाँ से जब क्लेरिफायर टैंक से जब पानी इसमें आता है तो इसमें क्लोरीन की डोजिंग होती है और ब्लीचिंग की भी डोजिंग करते हैं हम लोग। तो इसमें पानी क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। जब पानी शुद्ध होता है तो इसको फिल्टर के लिए तब ले जाते हैं। ठीक, इस टैंक में क्या कहते हैं, क्लोरीन की मात्रा मिलाई जाती है और ब्लीचिंग भी मिलाई जाती है। तो इसके द्वारा, पंप के द्वारा डोजिंग किया जाता है इसमें। और जब डोजिंग कर देते हैं तो पानी हमारा क्या होता है, एकदम शुद्ध हो जाता है। इस पानी को ही हम लोग फिल्टर करने के लिए ले जाते हैं। ठीक, ये हमारा डोजिंग किया हुआ पानी है। अब इस डोजिंग किए हुए पानी को जब फिल्टर में ले जाएंगे तो फिल्टर और शुद्ध कर देता है, जिससे पानी हमारा और भी शुद्ध हो जाता है। ये मैंने आपको बताया कि ये फ्लो मीटर है आपका। फ्लो मीटर का काम क्या होता है कि जो पानी हमारा बाहर जा रहा है ना हार्टिकल्चर की यूज के लिए, जो पंप मैंने आपको दिखाया था, ट्रीटेड वाटर जो पंप है हमारा, उसके द्वारा इस पानी यहाँ जाता है ना, तो इसमें ये मेजर करता है कि हमारा पानी कितना बाहर जा रहा है। ठीक, इसका काम बस इतना ही है। और फिल्टर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो ये हमारा ये टैंक आप देख सकते हैं। ये देखिए सारी जो आउटलाइन है, ये देखिए बैकवाश वाली लाइन यहाँ पर भी है। बैकवाश क्या करते हैं, फिल्टर चल चुका होता है, चला देते हैं फिल्टर, तो जैसे फिल्टर में कहीं कचरा फंस गया तो उसको बैकवाश के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद ये ओवरफ्लो लाइन है। ओवरफ्लो लाइन का काम क्या होता है कि जैसे पानी ज़्यादा हो गया टैंक में, तो पानी ऊपर से ना बहे, इस पाइप के माध्यम से चला जाए रिसीविंग टैंक में। अब देखिए स्लज होल्डिंग टैंक है। स्लज टैंक से, स्लज पंप से जो स्लज ले आते हैं हम लोग यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। इसमें पीछे पीछे पाइप आई हुई है, जिसके द्वारा ही स्लज पंप चलाते हैं, तो हमारा पानी इसमें आकर इकट्ठा हो जाता है। और स्लज को चलाने के लिए हमेशा चलता रहे स्लज, क्योंकि इकट्ठा रहेगा उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उसको चलाने के लिए हम लोग बिग मतलब मिनी ब्लोअर लगा होता है, उसको चला देते हैं। तो हमारा स्लज क्या होता है ना, आपस में मिक्स होता रहता है, मिलता रहता है, तो इसमें बहुत सारी जो कीटाणु होते हैं पनपने नहीं पाते हैं। और हमारे पास देखिए अब देखिए जो हमारे पास आगे मोटरें लगी हुई हैं, ये होती हैं सेंट्रीफ्यूज के लिए यूज़ होती है। ये देखिए ब्लोअर हमारा चल रहा है, ब्लोअर का है ये। आगे हमारा ये है कि ये देखिए इमरजेंसी स्विच है। इमरजेंसी स्विच का जैसे कहीं फॉल्ट आएगा तो इमरजेंसी दबा सकते हैं। अब देखिए स्क्रू पंप है, जो हमारा स्लज है, कचरा है ना, वो सेंट्रीफ्यूज में ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका सेंट्रीफ्यूज क्या है अभी उसके बारे में भी बताएंगे। और हर एक पार्ट की आपकी एक अलग वीडियो आएगी, जिसमें आप समझ पाएंगे कि अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम क्या है। ठीक, और सेंट्रीफ्यूज में ले जाने से पहले उसमें डोजिंग भी होती है, ताकि जो हमारा कचरा है ना वो खाद बन सके अच्छी तरीके से। तो ये देखिए जो हमारा पंप लगे हुए हैं ना, ये डोजिंग पंप हैं। ये भी इसका कनेक्शन सेंट्रीफ्यूज में हुआ रहता है। और सेंट्रीफ्यूज का काम क्या है कि जो हमारा स्लज है उसको खाद बना करके बाहर ले जाते हैं। ये आपका क्या है, हमारा सेंट्रीफ्यूज है। इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद क्या आता है, ट्रीटेड वाटर टैंक। हमारा क्या आता है, ट्रीटेड वाटर टैंक आता है। इसमें जो पानी हमारा फिल्टर के द्वारा शुद्ध हुआ होता है, वो यहाँ पे पूरा पानी इकट्ठा होता है इस टैंक में। और इस टैंक की कैपेसिटी बहुत होती है, ठीक है ना, जिसमें आप लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पूरा पानी को इकट्ठा करके, जो हार्टिकल्चर के पानी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो इसी पानी को हम लोग यूज़ में लाते हैं, मतलब हार्टिकल्चर में यूज़ में ले दिया जाता है, ताकि जो हमारे पेड़ पौधे हैं गर्मियों के दिनों में इस पानी का उपयोग उसी को सींचने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा सबसे शुद्ध पानी होता है। मतलब शुद्ध तो नहीं होता, लेकिन जैसे गंदगी वाला पानी आता है उसको मतलब ये फिल्टर करके यहाँ हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद आता है देखिए पैनल रूम, जहाँ से सारी मोटरों को हम लोग क्या करते हैं, पूरा मतलब कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका काम यही होता है, पूरा कंट्रोलिंग रूम आपका ये होता है, ठीक है ना।
तो ये आपका पैनल रूम है जिसके द्वारा सभी मोटरें लगी होती हैं जो कंट्रोल करने का काम करती है मोटरों को, जहाँ से ही सारी मोटरों को ऑपरेट किया जाता है। मतलब जितनी भी आप देखे हैं ना, मतलब प्लांट में जितनी मोटरें लगी हुई हैं सबका कंट्रोलिंग पावर यहीं से, जो आप किनारे देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूज का कंट्रोलिंग है, तो यहाँ से ही पूरा कंट्रोलिंग हम लोग करते हैं। मतलब पूरी मोटर्स का कंट्रोलिंग, यहाँ पे कौन सी ए है कौन सी बी है सब मार्किंग की होती है, कौन सा चलाना है कौन सी चल रही है वो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, उसी रजिस्टर में सारी चीज़ों को लिखना होता है। ठीक, तो ये आपका पूरा पैनल रूम है जिसमें सारी मोटरें आपको लगी होती हैं और इसके द्वारा ही, मतलब जो बाहर आप देखे होंगे फील्ड में लाइट भी लगी हुई, लाइट का भी कनेक्शन इसमें होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। ठीक, तो ये आपका पूरा एसटीपी का पूरा लेआउट स्ट्रक्चर था, कैसे काम होता है, क्या चीज़ें लगी हुई हैं, और जितने भी पार्ट इसमें लगे हुए हैं ना उसका एक अलग वीडियो लाएंगे हम, मतलब हर एक पार्ट का अलग अलग वीडियो लाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे उसके बाद देखिए पैनल रूम में जो सेंसर भी लगे होते हैं, जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम चलाना है इसमें ऑटो वाला भी एक सिस्टम होता है, ये हमारे सेंसर्स लगे होते हैं जो कि ऑटोमेटिक जब चलाते हैं सिस्टम को तो वहाँ पे काम करता है। ठीक है ना, तो ये अब देखिए ये हमारा पूरा लेआउट है, जो प्लांट मैंने आपको समझाया ना पूरा लेआउट है, इसके बारे में ही मैंने आपको पूरा बताया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आपके लिए ले आकर नए वीडियो, तो जब तक लेते हैं जय भारत।